ओडिशा के आसमान में रूस और यूक्रेन के फाइटर जेट के बीच में घमासान हुआ है। रूस यूक्रेन की फाइटर जेट की डॉग फाइट का आम नागरिक ने एक वीडियो बनाया, ये चीजें देखें आप। ओडिशा पर लगातार कब्जा करने की कोशिश में है रूस। यूक्रेन का 85% एक्सपोर्ट ओडिशा के पोर्ट से होता है। ये देखें आप किस तरीके से घटनाक्रम हुआ। फुल फ्रेम पे राहुल जरा शॉट दिखाएं। के बाद एक और बड़ी खबर दिखाऊंगा, सीधे प्लेन करें। वोल्नोवा में यूक्रेन ने रूस का Su-34 फाइटर बॉम्बर मार गिराया है। एक दिन पहले यूक्रेन ने रूस के Su-30 को मार गिराया था। ये देखें, 3 दिन में यूक्रेन के कई रूसी फाइटर जेट को निशाना बनाया गया। ये इंफॉर्मेशन है। अमेरिका का दावा है रूस 75 से ज्यादा फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। मैं सीधे चलूंगा, जनरल मिस्टो इस वक्त हमारे साथ हैं। जनरल साहब, अगर बात की जाए रशियन एयरफोर्स वर्सेस यूक्रेन एयरफोर्स, कुछ नहीं है उसके आगे, उसके बावजूद भी जिस तरीके से वो लोग फाइट दे रहे हैं, योर टेक ऑन इट सर। देखिए, ये अगेन कुछ आधी चीज़ें तो अब समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि पहले दिन से बताया कि सारी एयरफील्ड्स को रशिया ने तबाह कर दिया था या उनको कैप्चर कर लिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कहाँ से कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला सवाल उठता है। तो ये डॉग फाइट ये कब की है, और अगर अभी की है तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि रूसी प्रोपेगेंडा गलत था और काफ़ी एयरफील्ड्स अभी भी यूक्रेन के हाथों में हैं। तो अगर ये सही है तो फिर तो रशियन प्रोपेगेंडा गलत है, और अगर ये क्या नाम है उल्टा है तो फिर लोग ये बोलेंगे कि ये तो पुरानी कोई विजुअल कहीं की डाल के और ये दिखा दिया है। क्योंकि एयर सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि दुश्मन के सारे एडी वेपन्स, एयर डिफेंस वेपन्स को सप्रेस कर देना, और एयर सुप्रीमेसी मतलब उनके सर, लेकिन एक बात बताइए, अगर रशिया के पास एयर सुप्रीमेसी होती तो कीव के अंदर वो एंटर कर चुके होते। नहीं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, एयर सुप्रीमेसी तो लगता है तभी तो उनकी, देखिए आपने कॉन्वॉयज देखी है, उनके टैंक्स देखे हैं, इतने क्लोज चल रहे हैं। और अगर यूक्रेनियन जहाज उड़ रहे होते तो अभी तक ये तो बहुत अच्छे टारगेट्स होते। ये तो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे मिलिट्री टारगेट्स हैं, जिसको अंग्रेजी में सिटिंग डक्स कहते हैं। सर, मैं वो भी दिखाने जा रहा हूं। अब आप खुद ही देख लीजिएगा, साक्ष्य को प्रमाण की क्या जरूरत है। मैं वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से वो सिटिंग डक्स बन गए हैं। वो विजुअल्स भी मैं दिखाऊंगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर विजुअल्स गलत नहीं होते। बट एनीवे, रूस और यूक्रेन के युद्ध में क्या क्या जानकारी हमारे पास है, सीधे आइए जरा प्ले ऑन करें। यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, अभी तक क्लेम यह किया जा रहा है सेना के 9116 सैनिकों की मौत हुई है। रशिया ने कल पहली बार खुद एक्सेप्ट किया है कि उनके कितने सैनिक मरे हैं। फाइटर प्लेन 33, हेलीकॉप्टर 37, टैंक 251, आर्टिलरी 105, आर्म्ड पर्सनल 939, MLRS 50, बोट 2, कार 404, फ्यूल टैंक्स 105, UAV 3 है, और एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर 18 है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।